हे एवरीवन, दिस इज गौरव और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट योर क्लास 11th। फाइनली आप क्लास 11th में आ चुके हो, तो ये आपके लिए खुशी की बात है, आप क्लास 11th में आ गए। तो क्लास 11th में आने के बाद आप इस 2 साल में किन मिस्टेक्स को अवॉइड करो, इन सारी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो 2 साल है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यही इस 2 साल से आप अपने एम, आप अपने गोल तक पहुंच सकते हो। तो ये 2 साल आप सही तरीके से अगर पढ़ते हो तो आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो स्टार्ट जो होता है, क्लास का जो स्टार्ट होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट योर क्लास 11th। तो वीडियो को एंड तक देखना, आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है स्ट्रीम सिलेक्शन। जब आप क्लास 10th से क्लास 11th में आते हो तो आपके लिए सबसे ज़रूरी होता है आप कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हो। जो आप स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हो आपके गोल के हिसाब से है, आपके एम के हिसाब से है, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से है, या फिर आप अपने पेरेंटल प्रेशर में आके, अपने मम्मी पापा के प्रेशर में आके ये स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो फ्रेंड है वो अगर कॉमर्स ले रहा है या फिर वो अगर मेडिकल ले रहा है, IIT ले रहा है, तो आप उसके पीछे पीछे जाते हो। आपका जो इंटरेस्ट होता है उसको छोड़ के आप अपने दोस्त साथ जाना चाहते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपका जो इंटरेस्ट है, गोल है, एम है, उसके हिसाब से आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। क्योंकि ये जो 2 साल ऐसा होने वाला है, इसमें अगर आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ाई करते हो तो डेफिनेटली इन फ्यूचर आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, आपको अच्छा जॉब मिलेगा, सब कुछ आपके साथ अच्छा होगा। तो आपको ये जो 2 साल है इसमें आपको अच्छे स्ट्रीम के साथ सही तरीके से पढ़ाई करना है। स्ट्रीम सिलेक्शन के ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुके हैं इस चैनल पे, आप जाके वहां से देख सकते हो वीडियो और अपने कैरियर को, अपने स्ट्रीम को इजीली सेलेक्ट कर सकते हो। मैं इस वीडियो में आपको बेसिकली IIT के स्टूडेंट्स के बारे में बात करूंगा। जो बच्चे IIT इट मीन्स PCM सेलेक्ट करके और क्लास 11th में अपना पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं, तो इस वीडियो में मैं ऐसे बच्चों के बारे में बात करूंगा। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट रहेगा कि आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है तो कहाँ से करनी है। आपको कोचिंग ज्वाइन करना है या फिर आपको ऑनलाइन क्लासेस करनी है, ऑफलाइन क्लासेस करनी है, कैसे आपको अपना स्टडी स्टार्ट करना है। तो अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो आप ऑफलाइन स्टडी तो स्टार्ट नहीं कर सकते, आप किसी कोचिंग में जाके डायरेक्टली पढ़ नहीं सकते, तो आप ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट करोगे। अभी आपका जो स्कूल, आपके स्कूल में जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं वो आपके लिए तो बेकार ही होते हैं, वहाँ पे टाइम पास होता है, आपको पता होगा, सबको पता है कि वहाँ पे ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाता, थोड़ा बहुत होता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो पाता। उससे सही रहेगा कि आप सेल्फ स्टडी कर लो। दूसरी बात यह रहेगी कि बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस हैं जहाँ पे आप 2 लाख 3 लाख रुपए वेस्ट करते हो ऑनलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन कोचिंग्स इंस्टीट्यूट में, वहाँ से आप पढ़ाई करते हो। कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई दोस्त है वो बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, तो आप उसको देख के आप भी चाहते हो कि उस बड़े इंस्टीट्यूट में जाके मैं भी पढ़ाई करूं, ऑनलाइन ही करूं लेकिन बड़े इंस्टीट्यूट में करूं, साथ में करूं उसके साथ। तो आपको ऐसा नहीं करना है। कोचिंग डजंट मैटर, कोचिंग मैटर नहीं करता है। हाँ, हो सकता है कि कोचिंग का कोई एक ऐसा टीचर हो वो मैटर करता है कि आपको उस टीचर का समझ में आ जाता है, डायरेक्टली वो एक बार समझाए और आपको समझ में आ गया। तो कोचिंग मैटर नहीं करता है, टीचर मैटर करता है। मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप यूट्यूब से भी पढ़ाई कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आप मेरे ही इस चैनल से पढ़ाई करो, आप किसी भी चैनल से पढ़ाई कर सकते हो। इस चैनल पे भी मैथ्स के भी वीडियो अपलोड होने वाले हैं, तो आप वहां से पढ़ सकते हो। बहुत सारे ऐसे चैनल है, आप इंडिविजुअली मैथ्स का एक सही टीचर ढूंढ लो, आप फिजिक्स का एक सही टीचर ढूंढ लो, केमिस्ट्री का सही टीचर ढूंढ लो और आप वहां से पढ़ाई को स्टार्ट कर दो। ओके, ये बात क्लियर है। तो आपको पढ़ाई कहां से करना है, सोच समझ के। और मैं आपको बताऊंगा कि जो सेल्फ स्टडी है वो बेस्ट स्टडी होता है। तो आप खुद से पढ़ने की कोशिश करो। अभी आप खुद से पढ़ने की कोशिश करो, जब सिचुएशन सही होगा फिर आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लेना या जहां भी आपको सुटेबल लगे आप वहां पे ज्वाइन कर लेना। अभी आप सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करो। आपके जो डाउट्स होते हैं वो आप डायरेक्टली इस चैनल पे मुझसे पूछ सकते हो, या आप जहां भी पढ़ाई कर रहे हो आप डायरेक्टली वहां से पूछ सकते हो। उस चैनल पे बहुत सारे सॉल्यूशन है, ऐसे ऐप भी हैं जहां से आप डायरेक्टली अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते हो। ओके, ये क्लियर होगा आपको। तो अब हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट रहेगा, थर्ड पॉइंट एक बेसिक सा पॉइंट है, टाइम टेबल। बेसिक सा पॉइंट है टाइम टेबल।
तो आपको किस तरह से कौन से टाइम में कैसे पढ़ाई करना है, मैं आपको पूरा चार्ट नहीं बताने वाला कि सुबह 5 बजे उठो, 7 बजे तक ये करो, 8 बजे तक ऐसे करो, 9 बजे तक, नहीं, ऐसा नहीं बताने वाला। मैं आपको सिंपली बताऊंगा कि आप अगर 6 घंटे पढ़ाई करते हो, ओनली 6 आवर्स पढ़ाई करते हो और कंसिस्टेंट होके एकदम मन लगा के वैल्यूएबल पढ़ाई करते हो, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये 6 घंटा आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा स्टार्टिंग में। अगर आप अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको क्लास 10th के हिसाब से 3 घंटा 4 घंटा पढ़ने का आदत होगा, तो ऐसे में तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो क्लास 10 था। क्लास 10th से क्लास 11th में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। क्लास 10th और क्लास 11th बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। क्लास 10th का जो आप साइंस का जो बुक था, वो पूरा साइंस का बुक क्लास 11th के फिजिक्स के एक चैप्टर के इतना है, तो सोच लो कितना डिफरेंट है क्लास 10th और क्लास 11th। तो आप जो ये 3 घंटा और 4 घंटा पढ़ाई करते थे क्लास 10th में, उसको आपको बढ़ा के कम से कम 6 घंटा से स्टार्ट करना होगा आपको क्लास 11। 6 घंटे पढ़ने की कोशिश करो। कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो 14 घंटा 15 घंटा स्टार्टिंग से पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए बता दूं, वो 14 घंटा 15 घंटा सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आता। ये सबको पता है, आपको ही पता होगा जो पढ़ते होंगे 14 घंटा 15 घंटा। 14 घंटा तो कोई भी नहीं पढ़ सकता। आईएएस की जो स्टडी करता है, आईपीएस जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करता है, वो इतना नहीं पढ़ पाता। वो भी 7 घंटा 8 घंटा कंसिस्टेंट होकर स्टडी करता है। तो आपको 6 घंटा कंसिस्टेंट होकर स्टडी करना है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बाद में आप इंक्रीज कर सकते हो 7 घंटा 8 घंटा 9 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं। मान लो कि पीसीएम जो सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, स्टार्टिंग में तो आप इस 3 सब्जेक्ट की पढ़ाई करोगे। जब आप क्लास 12th में जाओगे तो फिर आपका जो एडिशनल 2 सब्जेक्ट है आप उस पर पढ़ाई करोगे, उसको भी इंक्लूड करोगे। तो अभी आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की स्टडी करोगे, तो अभी 2-2 घंटा मान के चलो, फिजिक्स 2 घंटा, केमिस्ट्री 2 घंटा और मैथ 2 घंटा, ये तीनों सब्जेक्ट 2-2 घंटा बराबर आप इस 3 सब्जेक्ट पे टाइम देते हो, तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा अभी से। और फिर बाद में चल के आप इंक्रीज कर लेना इसको 8 घंटा 8 घंटा 9 घंटा, जितना मर्जी आप, जितना आपका पावर है उतना आप इसको बढ़ा सकते हो। क्लियर है? तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, उनके मन में ये क्वेश्चन होगा कि बुक्स कौन से बुक से पढ़ाई स्टार्ट करना है। तो बेसिकली मैं उनको बता दूं कि जब आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करो तो एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करो। एज यू नो, एनसीईआरटी इज द बाइबल ऑफ ऑल द बुक्स। सो आपको एनसीईआरटी से पढ़ाई स्टार्ट करना है। आपको कोई एडिशनल बुक, ज़्यादा से ज़्यादा आप एनसीईआरटी के साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ले लो, ठीक है। मैथ्स में एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ले लो। अगर आपके पास आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल आप कहीं से भी जुगाड़ कर सकते हो या नया ले सकते हो, तो मैथ्स में वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप मैथ्स में एनसीईआरटी करो, उसके बाद आप आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो। आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल में से कोई एक ले लो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आर.एस. अग्रवाल थोड़ा सा इजी है आर.डी. शर्मा से, तो आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हो, आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल को। मैथ्स में एनसीईआरटी और ये आर.डी. शर्मा आर.एस. अग्रवाल हो गया। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आप ले सकते हो, ठीक है, मैथ्स में। और फिजिक्स हो गया। फिजिक्स में आप जो एनसीईआरटी है, स्टार्टिंग में तो आपको फिजिक्स का जो एनसीईआरटी है वो ठीक से समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। साथ में ही आप एससी वर्मा ये 2 बुक बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है फिजिक्स में। या एससी वर्मा से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब आप केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी मोर देन इनफ है। केमिस्ट्री का आप एनसीईआरटी पढ़ो, ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ले सकते हो, वहाँ से आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। जो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, ये तो बोर्ड्स वालों के लिए हो गया। आईआईटी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी बेसिक इन्हीं बुक्स से स्टार्ट करें, और उनके लिए मैं स्पेशली एक अलग से वीडियो लाऊंगा कि उनको कौन कौन से बुक प्रीफर करने हैं। लेकिन फिलहाल अभी वो एनसीईआरटी से ही अपना पढ़ाई को स्टार्ट कर दे। तो चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, 5th पॉइंट, कि क्लास 11th और क्लास 12th रिलेटेड है, ठीक है। ये बात आपको जानना जरूरी क्यों है कि क्लास 11th और क्लास 12th रिलेटेड है? इसलिए ये बात जानना है कि अभी आप क्लास 11th स्टार्ट कर रहे हो और अभी आप क्लास 10th से क्लास 11th में आए हो, तो अक्सर केस में ये होता है कि आप क्लास 10th से क्लास 11th में आते हो तो आप उतने कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई नहीं करते, ठीक है। आपका धीरे धीरे बैकलॉग बनना स्टार्ट हो जाता है, और
कब क्लास 11th बीत जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब क्लास 11th आपका बीत गया और क्लास 12th आ गया। तो इस केस में आपको क्या करना है कि क्लास 11th को अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। देखो अक्सर ऐसा होता है कि क्लास 12th में स्टूडेंट्स जो आईआईटी के क्लास 12th में आ गए या फिर बोर्ड्स के भी क्लास 12th में आ गए और वहाँ फिर क्लास 12th में आने के बाद वो क्लास 11th को स्टार्ट किया, ठीक है। तो ऐसे में क्लास 11th में ही रह जाते हैं, वो क्लास 12th उनका खराब हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि क्लास 11th से ही आपको कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करना है। अब फिजिक्स की बात कर लें, हम फिजिक्स की बात कर लें तो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको क्लास 12th में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पड़ेगा। जब हम क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग को जो फिजिक्स का क्लास 11th का रोटेशन है इसका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। तो जब आप रोटेशन करोगे तभी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक हो पाएगा, ठीक है। जब हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे क्लास 12th में, तो उसमें हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारे इंटर रिलेटेड होते हैं फिजिक्स में। केमिस्ट्री में भले ही आपका काम चल जाएगा, केमिस्ट्री में जो आपका ऑर्गेनिक पार्ट है, इनऑर्गेनिक पार्ट है और फिजिकल पार्ट है, ये तीनों अलग अलग है। तो आप किसी एक पार्ट को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिजिक्स में ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आप शुरू से कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करो। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि आप जब क्लास 11th में आते हो तो कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं जिसको आपको नहीं करना है। ऐसा होता है कि क्लास 10 से आप क्लास 11th में आए हो तो ऐसा लगेगा आपको कि आप यंग हो रहे हो। क्लास 10 से जब क्लास 11th में आओगे तो ये एक ऐसा फेज़ है कि लगेगा आप यंग हो रहे हो तो और आपको बहुत सारे ऐसे काम करने हैं क्लास 11th में आके। आप लोग सबको पता है कि थोड़ा सा मस्ती कर लेंगे, इधर दोस्तों के साथ बाहर घूमना है, ये करना है वो करना है। क्लास 11th में आपको ऐसा लगेगा कि आप यंग हो गए हो और आपको ये सारे काम करने हैं। वहाँ पर आपको स्टडी जो पढ़ाई है वो कम दिखेगा और बाकी सब कुछ दिखेगा। आपको मोबाइल पर टाइम पास करना है, गर्लफ्रेंड बनाना है, बहुत सारे ऐसे चीज़ होंगे जो आपको क्लास 11th और क्लास 12th में दिखेगा। तो आपको ये नहीं करना है। सबसे पहले आपको इन मिस्टेक्स को दूर रखना है और आपको पढ़ाई पे फोकस करना है। देखो थोड़े बहुत तो चलते हैं, सब कुछ थोड़ा बहुत करते रहो, लेकिन आपको ये नहीं कि वही करना है, स्टडी को छोड़ दिए तो फिर आपका कुछ नहीं हो पाएगा। बोर्ड से स्टूडेंट का तो थोड़ा बहुत हो जाएगा, जो आईआईटी की प्रिपरेशन करें उनका तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो आपको कंसिस्टेंट होके क्लास 10th से जब क्लास 11th में आते हैं वहीं से, यही एक ऐसा फेज़ है जो सबसे बड़ा चेंजेबल फेज़ होता है। क्लास 11th से आपको स्टडी पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। ये बस 2 साल है, क्लास 11th और क्लास 12th। ये 2 साल अगर अच्छे तरीके से आप पढ़ाई करते हो तो आपका जो नेक्स्ट 20-25 ईयर्स है वो पूरा अच्छा होने वाला है। आपको सही कॉलेज मिल जाएगा। आपको अगर आईआईटी का कॉलेज मिल गया तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट, आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आईआईटी का तो पता ही है, या फिर मेडिकल वालों को एम्स मिल गया, नीट की कोई अच्छी कॉलेज मिल गई तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा उनके लिए। तो अभी से आपको ये जो 2 साल है उसमें कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करना है। आईआईटी वालों के लिए कैसे पढ़ाई स्टार्ट करना है, क्या स्ट्रैटेजीज होंगे, उन पे अलग वीडियो लाएंगे हम। फिलहाल के वीडियो में ये जो मैंने 5-6 पॉइंट बताए हैं इस पे आपको ध्यान देना है और आपको अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देना है। अभी बहुत लेट हो चुका है, ये मई आ गया है, तो आपको अभी से ही कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करो। सारे टाइम टेबल्स जो भी आपको जैसे भी पढ़ाई करना है पढ़ाई करो, लेकिन करो। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। होपफुली आप स्टार्ट सही करोगे। कहते हैं ना कि स्टार्ट सही होता है तो एंड भी सही होता है। तो आपको स्टार्ट सही करना है और कंसिस्टेंट होकर आपको क्लास 11th और क्लास 12th दोनों पढ़ाई करना है और आपको अच्छा से अच्छा रिजल्ट देना है। 90+ बोर्ड्स में रिजल्ट देना है। अगर आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको आईआईटी में सिलेक्ट करना है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, जो करना है करो।